कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में जाना था, इसके यूज केस के बारे में जाना था, इसके बारे में जरा सा थ्योरी जानी थी और आज हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट कह दें या फंक्शनलिटी अप्लाई कह दें, एक कार्ड की फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, बिल्कुल सिंपल सी ब्लैंक, जिसके ऊपर 2 हेडिंग्स है और कुछ भी नहीं है। तो चले शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक बनाते हैं शॉपिंग का कंपोनेंट, जिसके अंदर हमारे कुछ आइटम होंगे, वो हार्ड कोड कर देंगे और उसके नीचे ही हम कार्ट का एक कंपोनेंट बना देंगे ताकि हमें दोनों विजिबल हो जाए। तो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। ये मेरा page.tsx है जिसके ऊपर आपको ये 2 हेडिंग्स नजर आ रही है। तो मैं आ जाता हूं अपने फाइल स्ट्रक्चर पे और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूं शॉप के नाम से, shop.tsx। और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी से ताकि हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आ जाएं। और इसको मैंने कर दिया शॉप। यहाँ पे मुझे एक लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट, तो वो बना देते हैं जल्दी से। लेकिन यहाँ पर पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूं शॉपिंग की डिव के अंदर, ठीक है, H1। और यहाँ पे लिख देते हैं शॉपिंग। और इसको कर देते हैं, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं, वो क्या होगी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर होगी li के अंदर क्या होगा, li के अंदर होगा एक नेम हम दे देते हैं, लाइक नेम क्या दें, चलो टॉप्स, ठीक है। नेम हमने दे दिया टॉप्स और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, एक आईडी भी दे दें, या आईडी की जरूरत नहीं है, हम दे देते हैं इसके साथ, या एक एरे बना देते हैं ना, उसके ऊपर एरे बना देते हैं, कॉन्स्ट एरे। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम जिसके अंदर होगा नेम होगा टॉप्स और एक होगी आईडी होगी 1। इस तरह से हम इसके 3 ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आईडी होगी 2 और यहां पे आ जाएगा पैंट्स और यहां पे रख देते हैं टी शर्ट्स और आईडी कर देते हैं 3, ठीक है। ये 3 चीजें हमने बना दी और इस पे मैप चला देते हैं जल्दी से। और जल्दी से मैप चलाने के बाद अपने मेन मुद्दे पर आ जाएंगे। मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन वेल आई के बाद इसको यहां पर हम कर देंगे रिटर्न और रिटर्न के अंदर हम दे देंगे एक li और li के अंदर हम यहां पे दे देंगे की। li के अंदर हमने दे दी की आई और यहां पे हमने इसको दे दिया वेल डॉट नेम। और इसके साथ यहां पे मैं एक स्पैन लगा देता हूं ऐड का, मतलब ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ऐड टू कार्ट, ठीक है। यहां पे मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया और इसको क्लास दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 5, ठीक है। ये हमने एक जल्दी से एक फंक्शन बना दिया, इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी और कुछ खास चीज नहीं है, बस एक छोटी सी लिस्ट हमने बना दी, ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर हमने कुछ हार्ड कोड डेटा रख दिया ताकि हम इसके ऊपर कार्ट की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकें। और यहां पर आ जाते हैं, इसको हम यहां पे शो करवा देते हैं शॉप और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त ये रिजल्ट आ रहा है, कुछ अच्छा सा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन मान लो अच्छा है। और इसको जरा सा ये कर देते हैं कि इस div को हम कहते हैं क्लास नेम और मार्जिन लेफ्ट से कर देते हैं 10 और यहां भी 10। सेव
और देखते हैं क्या रिजल्ट है। सही है, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। और एक और थोड़ा सा बेहतरी कर देते हैं, यहां पे एक और स्पेन लिख लेते हैं ताकि इसके अंदर जरा सा वो आ जाए ना, निखार आ जाए। वो क्या होगी, वो दे देते हैं हम यहाँ पे val.id और इसको भी क्लास दे देते हैं। क्लास दे देते हैं कि मार्जिन राइट से कर इसको कर देते हैं 5। ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है, जरा सा इंसानियत वाला लग रहा है। ठीक है, ये हमारे आइटम आ गए। तो अब इसे क्या करते हैं, हम यही सेम चीज बनाते हैं, सेम कंपोनेंट कार्ड के नाम से। ठीक है, तो इसको कार्ड के नाम से भी बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये करना है कि मार्जिन बॉटम कर देना है यहां से 4, जरा सा वो स्पेस आ जाए ना। ठीक है, स्पेस आ गया। अब इस सारे कंपोनेंट को मैं करता हूं कॉपी और एक और कंपोनेंट बनाते हैं कार्ड के नाम से, card.tsx, और सेव कर देते हैं। यहां पे मैं इसको रेंडर कर देता हूं और शॉपिंग की जगह लिख देते हैं कार्ट, और यहां भी कर देते हैं कार्ट। ये भी हार्ड कोड है, भी इससे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब हार्ड कोड है, तो परेशान ना हो, सब क्लियर हो जाएगा। कार्ट, ठीक है, और इसको भी रेंडर कर देते हैं, इसको भी पेज के ऊपर हम रेंडर कर देते हैं। ये दोनों एक ही पेज तकरीबन एक ही है। कार्ट, ठीक है, ये दोनों तकरीबन एक ही चीज आ गई, बस इसमें फर्क क्या है, एक यहां पे मैं दे देता हूं BR या HR दे देते हैं, HR, तो एक जरा सा डिवीजन आ गई। और इसके साथ साथ में यहां पे एक डिव दे देता हूं ताकि इसमें एक जरा सा और खुलासी आ जाए, और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूं 10 और मार्जिन बॉटम भी दे देता हूं 10। कुछ फर्क पड़ा, सही है। अब जरा सा वो सेपरेट हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो आइटम है, अगर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो वो हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो जाए, किसके मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के मुताबिक। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बनाना होगा, उसके अंदर हमें एक स्टेट बनानी होगी कार्ड के नाम से। और इस बार हमारा सिनेरियो है कि हमें पूरी एप्लीकेशन के ऊपर उसका एक्सेस नहीं चाहिए। मैंने कहा था आपसे कि कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई या यूज कॉन्टेक्स्ट को हम लिमिटेड भी रख सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट या किसी पेज के ऊपर अगर उसको हम है ना गेट करना चाहें या कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम आज वो करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं और सबसे पहले बनाते हैं एक फाइल कॉन्टेक्स्ट की, context.tsx, और यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे यूज क्लाइंट। उसके बाद वही काम करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, और यहां पे हम बुलाएंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कि भाई हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसके लिए मैं फंक्शन प्रोवाइड करो। तो उसने कहा ठीक है लीजिए हुजूर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले आया। तो अब मैं बनाता हूं कार्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाता हूं एक कॉन्टेक्स्ट, और मेरा कॉन्टेक्स्ट यहां पर बन गया। और मुझे ये चाहिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे, और इसको मैं टाइप दे देता हूं एज कार्ट। ठीक है, इसको मैंने दे दिया एज कार्ट। अब एरर अपनी जगह, उसका इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस होगा हमारा किसके नाम से, कार्ट के नाम से। हमारा एरर चला गया, और इसके अंदर हम स्ट्रक्चर टाइप को यूज करेंगे। हम कहेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो की है उसका नाम हमें नहीं पता, वो की कुछ भी हो सकती है उसका नाम। तो हम क्या करेंगे कि एक्स कुछ भी हो सकता है, और वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो एनी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एनी की जगह स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट मैंने कहा वो कुछ भी हो सकता है एनी। मेरे केस में, आप अपने केस के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं जो आपको
चाहिए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया कार्ड का। अब इसका प्रोवाइडर बनाना है, तो ठीक है, इस प्रोवाइडर में हम इससे रैप करेंगे। तो हम आते हैं प्रोवाइडर की तरफ और बनाते हैं एक प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का नाम क्या होगा? प्रोवाइडर का नाम रखेंगे कार्ड प्रोवाइडर .tsx और यहां पे करेंगे ये, और चूंकि ये कंपोनेंट है तो इसको हमने कैपिटल लेटर में कर दिया। अब यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे करेंगे एक प्रॉप्स पास करेंगे चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन, और इसकी टाइप ले आएंगे page.tsx से। ये रहा चिल्ड्रन, इसका प्रॉप्स, ये रहा इसका प्रॉप्स, यही सारा हमें प्रॉप्स चाहिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने वहां चिल्ड्रन लिख दिया, बट ये मैं पूरा कॉपी करता हूं और अपने प्रोवाइडर में आता हूं प्रॉप्स की तरफ, और इसके अंदर में इसको पेस्ट कर देता हूं और सेव कर देता हूं और फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ठीक है, हमने इसके प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन पास कर दिया और इसके अंदर हम चिल्ड्रन को रेंडर कर देंगे। इसके अंदर हम चिल्ड्रन को रेंडर कर देंगे। अब क्या करना है? अब वही काम करना है कि हमें अपने प्रोवाइडर को कॉल करना है। कौन से प्रोवाइडर को कॉल करना है? हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर को कॉल करना है। और हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट है कार्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से, कार्ड कॉन्टेक्स्ट। लगता है इसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे सजेशन नहीं आ रही। तो ठीक है, इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं आ गया यहां पर, ये देखो मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ इसलिए मुझे सजेशन नहीं आई। तो मैं कहता हूं एक्सपोर्ट और सेव। अब मुझे सजेशन आ जाएगी। तो मैं अगर आ जाऊं यहां पर कार्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मुझे सजेशन आ गई और ये आ गया कट, और यहां पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या है? डॉट प्रोवाइडर, ये आ गया प्रोवाइडर, और यहां भी लगा दिया डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, दोनों जगह प्रोवाइडर हमारे पास आ गया। बट अभी भी एक एरर है। क्यों एरर है? हमें इसको एक वैल्यू देनी है। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट। ये मेरा एरर चला गया। अब क्या है? मुझे एक स्टेट डिफाइन करनी है कार्ड की। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट, और मैं लिखता हूं यहां पे कार्ड। ये एक एरे होगी मेरी, कॉन्स्ट कार्ड, और यूज स्टेट। यूज स्टेट को मैंने यूज स्टेट भी मुझे रिएक्ट से कॉल करना होगा। तो मैं यहां पे कहता हूं कि भाई मुझे यूज स्टेट ला कर दो। उसने मुझे यूज स्टेट ला के दे दिया, और ये स्टेट क्या है? ये एक एरे है। ठीक है, ये एक एरे है, और किसकी एरे है? इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो कि हमें वहां से मिलेगा। हो सकता है टाइप का एरर आए, हम उसे आगे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने एक पास कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एरे कार्ड। यहां तक बात हो गई क्लियर। लेकिन इसके अंदर एक और है, मैंने गलती कर दी। मुझे जो है यहां पे इसको डिस्ट्रक्चर भी करना है। तो मैं कहता हूं सेट कार्ड। ठीक है, ये मैंने यहां पे ये कर दिया, और यहां पे मैंने कार्ड को पास भी कर दिया। अब इसको चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे पूरी एप्लीकेशन के ऊपर अपनी कॉन्टेक्स्ट को गेट नहीं करना, मुझे लिमिटेड कंपोनेंट के अंदर गेट करना है। वो कौन से कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है शॉप और दूसरा कंपोनेंट है कार्ड। इन दोनों के अंदर सिर्फ मुझे ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो भी जहां भी आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट का डेटा चाहिए या स्टेट चाहिए, तो आपको उसे रैप करना होगा उसके प्रोवाइडर से। उसका प्रोवाइडर क्या है? उसका प्रोवाइडर है ये रहा, कार्ड प्रोवाइडर। तो इसको रैप करना होगा। तो हम जाते हैं page.tsx पे, यहां पे है शॉप, तो हम यहां पे करेंगे रैप। ठीक है, हम कहेंगे कार्ड प्रोवाइडर, ये यहां पे आ गया, और यहां पे मैंने किया कट, और यहां पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मैंने इसको रैप कर दिया। यहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट अब मिल जाएगा। वो हम चेक करते हैं कैसे मिलेगा। लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है जो आपको शायद याद नहीं रही। हमने प्रोवाइडर को भी यूज क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो इसे भी यूज क्लाइंट हम बना देते हैं, यूज क्लाइंट। मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन नॉर्मल बिहेव कर रही है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है।
अब अगर इससे हम कार्ड को गेट करके जरा कंसोल करके देखें क्या हमें एरे मिल रही है, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी शॉप के ऊपर, क्योंकि हमें शॉप के ऊपर इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो फिलहाल मैं इसको कहूंगा, इसको यूज क्लाइंट बनाते हैं पहले तो, क्योंकि इसमें हमें हुक यूज करना है। तो यूज क्लाइंट, और रिएक्ट के अंदर हम कहेंगे कि हमें चाहिए यूज कॉन्टेक्ट्स, और यहां पे हम कहेंगे कॉन्स्ट, हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, यूज कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। और यहां पे हम अपने कॉन्टेक्ट्स को डिफाइन करेंगे जो है कार्ट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अब हमें जिस कंपोनेंट में भी ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हमें ये लिखना जरूरी है और इनको यहां से इंपोर्ट करना जरूरी है। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को हम अगर कंसोल करके देखें तो हमें एक ब्लैंक एरे मिलनी चाहिए। मैं इसको सेव कर देता हूं कंसोल करने के बाद और देखते हैं क्या हमें अपना कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। कंसोल, हमें अपना कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है जो कि कार्ट में एक ब्लैंक एरे है। अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो इस कार्ट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ऐड कर दे, तो ये भी बना देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रोवाइडर में जाते हैं और यहां पर हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट ऐड के नाम से, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट में क्या टाइप होगी, उस ऑब्जेक्ट की टाइप एक इंटरफेस भी बना देते हैं, इंटरफेस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या टाइप होगी, आईडी होगी, नंबर और होगा क्या हमने यहां पे पास किया था इसमें, आईडी और नेम, और होगा नेम, वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है, वो होगा स्ट्रिंग। तो हम यहां पे दे देते हैं कि भाई इसकी टाइप होगी ओबीजे, ओके। और यहां पे हम इसको पास कर देते हैं कि ये जो है भाई, ये साहब जो है ओबीजे की एरे है। क्लियर, ओबीजे की एरे है। यहां पे क्या गलती आ गई ऐड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओबीजे को हम करते हैं भाई सेट कार्ट, इसके अंदर ये एक एरे है, तो जो भी कार्ट है वो ले आओ, इसके साथ ओबीजे को भी ले आओ। बस हमने कार्ट का फंक्शन बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये कार्ट का फंक्शन हमको यहां चाहिए, शॉप के अंदर ये कार्ट का फंक्शन चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि हमने प्रोवाइडर के अंदर आ गए, प्रोवाइडर के अंदर हम करेंगे इस कार्ट को कॉमा और यहां पे पास कर देंगे ये फंक्शन ऐड का। ये रहा ऐड का फंक्शन और हमने इसकी वैल्यू में पास कर दिया ऐड का फंक्शन। सेव किया, कंसोल में जाके देखते हैं क्या हमें ये ऐड का फंक्शन मिल रहा है। तो हम आ गए अपने कंसोल के ऊपर और ये जो हो रहा है, सर्च कर रहा है, लोड हो रहा है, तब तक हम इंतजार करते हैं। देखिए यहां पे हमारा कंसोल में अगर गौर करो तो हमें क्या मिल रहा है, पहले सिर्फ कार्ट मिल रहा था एरे जो कि 0 है, अब हमें एक फंक्शन भी मिल रहा है ऐड का। तो हमारा काम तकरीबन करीब करीब है। तो इसे हमें अब यूज करना है। कैसे यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर आईडी और नेम होगा, तो वो जो है ऑब्जेक्ट हमारे एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आते हैं अपने कोड के ऊपर और इसको हम करते हैं ऐड टू कार्ड। हमने कहा लिखा था, ये रहा ऐड टू कार्ड। तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक इवेंट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे और उसके अंदर हम कहेंगे कि भाई एक फंक्शन फायर करो जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होगा या ओबीजे के अंदर जो ऐड का फंक्शन है उसे कॉल करो। तो ओबीजे डॉट ऐड, इसे कॉल करो और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करें, सॉरी ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, नेम, और नेम के अंदर क्या होगा, नेम के अलावा होगी आईडी। ये दो चीजें हमें इसे पास करनी है और इसकी वैल्यू पास करनी है। तो नेम की वैल्यू क्या होगी, वेल डॉट नेम, वेल डॉट नेम, और आईडी क्या होगी, आईडी भी वेल डॉट आईडी। सेव कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने स्पेन में जो ऐड टू कार्ड का बटन था इसके अंदर एक फंक्शन लगा लिया
जो ओबीजे के अंदर हमने पास किया था ऐड के नाम से, वो एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको। ये रहा, ठीक है। इस फंक्शन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है पैरामीटर में, और वो ऑब्जेक्ट हम सेट कार्ड की एरे के अंदर पुट कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने यही ऑब्जेक्ट इसको यहां पास कर दिया कि भाई नेम होगी val डॉट नेम, आईडी होगी val डॉट आईडी। सेव करते हैं और इसको परफॉर्म करके देखते हैं क्या हमारी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं या नहीं। क्लियर? तो हम आते हैं अपने ब्राउजर पर और इसको करते हैं क्लियर। और अब हम करते हैं यहां पर पेंट्स को ऐड टू कार्ड। हमें एरे में देखें 1 आ गया। यहां पे कार्ड के एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है नेम और पेंट्स का, और उसकी आईडी है 2। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूं, मतलब एक और टी शर्ट को ऐड करना चाहूं, तो मैं करता हूं टी शर्ट ऐड टू कार्ड। तो अब देखें हमारी एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ गए। कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ गए हैं? एक है पैंट्स, एक है टी शर्ट। क्लियर है? तो हमने बड़ी इजी तरीके से अपने कार्ड के अंदर चीजों को ऐड कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसी एरे को यहां पे हमने हार्ड कोड किया था, तो अब हमें हार्ड कोड की जरूरत नहीं। यहां पे हम अपने कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे और यहां पे ये शो कर देंगे। क्लियर है? तो हम आते हैं अपने कार्ड के ऊपर और यहां पे कॉन्टेक्स्ट को कॉल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने का क्या तरीकाकार है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने की क्या तरीकाकार है, हम कहेंगे कॉन्स्ट कार्ड, और कार्ड नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें हम कॉल करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट को। लेकिन हमें पहले यहां पर इसको बनाना होगा यूज क्लाइंट, और यहां से बुलाना होगा यूज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई यहां पे मुझे कार्ड की कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यहां पे मुझे कार्ड का कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो मेरे पास कार्ड आ गया, ठीक है। अब उस कार्ड के अंदर क्या है, हम कंसोल करके देख भी सकते हैं, बट उस कार्ड के अंदर है कार्ड डॉट कार्ड, या इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, इसका नाम मैं कर देता हूं ऑब्जेक्ट, आगे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये कार्ड की जगह मैं लिख देता हूं OBJ। सेव कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये सही से रन हो रहा है या नहीं। फिलहाल ये जो एरर है, इसको मैं टाइप का एरर लग रहा है, तो मैं इसको करता हूं एनी, इसको करता हूं नंबर। सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमें ये वर्क कर रहा है या नहीं। और उससे पहले इसको हम टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं कि भाई OBJ डॉट कार्ड, इसका अगर पहला एलिमेंट ट्रू हो तो ये कोड चल जाए, वरना नहीं, वरना हमें कार्ड शो करने की जरूरत नहीं। मैं सेव कर देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए कार्ड हमारा ब्लैंक है और शॉपिंग कार्ड जो है वो हार्ड कोड तो अपनी जगह है, और यहाँ पे एरे के अंदर हमारे पास कुछ नहीं। तो हम करते हैं पैंट को ऐड। जैसे ही मैंने पैंट को ऐड किया, कार्ड के अंदर पैंट आ गई, ठीक है, और यहाँ पे एरे के अंदर 1 आ गया। अब मैं टॉप को ऐड करता हूं, टॉप्स को मैंने ऐड किया, यहाँ पे देखिए टॉप्स आ गया कार्ड के अंदर, और हमारी एरे भी इंक्रीज हो गई। तो बहुत कितने इजी तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के जरिए इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है। इसको जरा सा कार्ड वाला मैं आपको समराइज कर देता हूं। कार्ड में हमने क्या किया, कार्ड में हमने वही काम किया कि हमने अपनी कॉन्टेक्स्ट को एक वेरिएबल के अंदर सेव किया। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको क्या मिल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको मिल रहा है एक कार्ड की एरे और एक ऐड का फंक्शन, ये 2 चीजें हमें मिल रही है। तो हमने कार्ड के अंदर क्या किया, हमने कार्ड के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड, ये जो एरे है कैसे है ये देखिए कार्ड, तो ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड ये एक एरे है, इसके ऊपर चला दिया मैप, और उसके बाद हमने वही इसके ऊपर li हमने रिटर्न किया था और li को जरा सा फिनिशिंग दे दी थी, और इसके अंदर ऐड टू कार्ड का बटन भी ऐड कर दिया था। लेकिन यहां पे हम कर देते हैं हम डिलीट टू कार्ड, ठीक है ना। अभी डिलीट का फंक्शन बनाएंगे फिलहाल। तो अब देखें, ये हमने इसमें एक छोटा सा काम कर दिया था।
तो मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ समझाने के लिए है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। ऐड टू कार्ट हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिलीट भी करवाना है। अब हमें इस डिलीट का फंक्शन बनाना है और इसको पास करना है। तो डिलीट का फंक्शन कहां बनाएंगे, हम इसके प्रोवाइडर में आ जाएंगे। प्रोवाइडर में आने के बाद हम कहेंगे कि कॉन्स्ट डेल, एक डेल का फंक्शन बनाओ। उस डेल के फंक्शन में एक आईडी आएगी जो कि नंबर है, और उसमें आपको क्या करना है कि आपको कॉन्स्ट न्यू कार्ट, हमने एक वेरिएबल बनाया कार्ट का, और हम कहते हैं कि भाई कार्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर करो। इसके अंदर एक कॉलबैक पास करते हैं, वेल फिल्टर करो वेल डॉट आईडी बराबर ना हो किसके, आईडी के, आईडी के। ये आईडी क्या है, ये आईडी कहां गई, ये आईडी ये है, ठीक है। हमें एक ऐसी कार्ट लाके दो जिसके अंदर ये वाली आईडी शामिल ना हो, और ये आईडी हम इस डेल फंक्शन को पास करेंगे। ये वाली आईडी लाके दो, और उसके बाद क्या करो, जब ये आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई सेट न्यू कार्ट, इसके अंदर आप कर दो न्यू एरे को अपडेट, मतलब हमारी कार्ट को अपडेट कर दो। जब हमारे पास ऐसी कार्ट आ जाए जिसके अंदर ये वाली आईडी शामिल ना हो, तो जब ये कार्ट तैयार हो जाए, ऐसी कार्ट हमारे पास आ जाए, तो उसको क्या करो, उसको भाई हमारी कार्ट के अंदर सेट कर दो, मतलब हमारी कार्ट की एरे को अपडेट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो अपडेट एरे है वो ये है, न्यू कार्ट जो है हमारा ये है जिसके अंदर ये आईडी शामिल नहीं, जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम फिर अपनी मेन कार्ट को भी अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद क्या कर दो, इसको रिटर्न कर दो, सेव, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद इसको यहाँ पे पास भी करना है, तो हमने पास कर दिया डेल। अब इसको चेक करते हैं क्या ये कंसोल में हमें नजर आ रहा है, तो ये देखें हमें यहाँ पे ये कंसोल में नजर आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन अप्लाई किया था उस तरह अब हमें डिलीट का फंक्शन अप्लाई करना है। और डिलीट का फंक्शन कहां अप्लाई होगा, ऐड का फंक्शन शॉपिंग में अप्लाई हुआ था, डिलीट का फंक्शन कार्ट में अप्लाई होगा। तो हम चलते हैं अपने कार्ट के ऊपर, और यहां पे आते हैं ऑन क्लिक के ऊपर, डिलीट टू कार्ट जहां पे लिखा हुआ है, और हम कहेंगे ऑन क्लिक। जब ऑन क्लिक हो तो भाई ये फंक्शन फायर कर दो, और ये फंक्शन फायर करने के बाद क्या करो, इस फंक्शन को फायर करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक डिलीट का फंक्शन है, obj डॉट डेल, सॉरी obj डॉट डेल, ये एक फंक्शन है, इसको कॉल कर दो। अब इस फंक्शन में हमें क्या चाहिए, इस फंक्शन में हमें पास करनी है एक आईडी, बाकी का काम ये फंक्शन खुद कर देगा। जब हमने ये फंक्शन बनाया तो इसको हम पास करेंगे एक आईडी। तो आईडी क्या है इसकी, वेल डॉट आईडी, ठीक है। इसको हमने पास कर दी एक आईडी, यहां पे कार्ड डॉट मैप आ गया वेल, और वेल डॉट आईडी यहां पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी हमें मिल रही है, तो ये पास कर दी हमने इसके अंदर, और सेव करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारी कार्ड डिलीट कर रही है आइटम को या नहीं, ठीक है। फॉर्मेटिंग मैंने कर दी, और एक बार से चेक कर लेते हैं ऑन क्लिक के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट डेल, और डेल में हमने वेल डॉट आईडी को पास कर दी, वेल ये रही, ठीक है, ओके। आते हैं अपने कार्ड के ऊपर, हम ऐड करते हैं पैंट को, गुड, टी शर्ट को, वेरी गुड, टॉप को, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अब डिलीट करते हैं टॉप को, वाव जबरदस्त। अब डिलीट करते हैं पैंट को, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एक बार और डिलीट, वाह दिल खुश हो गया। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स की छोटी बहन कह दो, छोटा भाई कह दो, जो भी कह दो, किस तरह मजे से हम लोग कर रहे हैं डिलीट। एक बार दोबारा खेलते हैं, ऐड पैंट, ऐड टी शर्ट। अगर किसी आइटम को दो बार ऐड करोगे तो एक को डिलीट करोगे, दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों की आईडी सेम है, ठीक है। हम मजीद इसको
बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना और इसको लिमिटेड कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करके देखना, ना कि होल एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करके देखना। ठीक है, तो आज की वीडियो को समराइज करते हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड और डिलीट का फंक्शन बनाया और इसको पास किया प्रोवाइडर्स के अंदर। प्रोवाइडर के अंदर इसको पास कर दिया। इसको जरा मैं जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, हमने ऐड और इसको फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। हमने ऐड और डिलीट का फंक्शन बना के इसकी वैल्यू के अंदर पास कर दिया और इसकी वैल्यू में पास करने के बाद हमने यहाँ पे शॉप के अंदर ऐड का फंक्शन गेट किया। बाकी कोड एज इट इज वही है जो कि कार्ड के अंदर है, बस फर्क यह है कि शॉप के अंदर जो है वो ऐड का फंक्शन काम कर रहा है और कार्ड के अंदर जो है वो डिलीट का फंक्शन काम कर रहा है, सेम पोजीशन पे, सेम जगह पे, सेम टैग के अंदर। क्लियर है, और इसके अंदर कुछ भी कारीगरी नहीं। और ये सारी फंक्शनलिटी कहां से उठ के आ रही है, वो आ रही है कार्ड प्रोवाइडर के अंदर। और वो इन दोनों कंपोनेंट को कैसे प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि हमने उसे रैप किया है अपने कार्ड प्रोवाइडर से। किसको, कार्ड को और शॉप को। ठीक है ना कि इस पूरे पेज को। हमने इस पूरे पेज को नहीं किया। अगर यहां पे आप कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वजह हैं। एक तो ये यूज क्लाइंट नहीं है ये पूरा पेज, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं किया, हमने इससे रैप भी नहीं किया हुआ। हमने सिर्फ इन दो कंपोनेंट के ऊपर रैपर लगाया है, क्योंकि हमें इन दोनों कंपोनेंट के अंदर ही कॉन्टेक्स्ट चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने हमने दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हमने ऑल एप्लीकेशन के ऊपर भी अपनी कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई करके देख लिया, और हमने एक स्पेसिफिकली कंपोनेंट को टारगेट करके वहां पे उनको रैपर लगा के भी देख लिया कि किस तरह ये स्पेसिफिकली कंपोनेंट के ऊपर रैप करके यहां से कॉन्टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, या आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।